कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। दिन रात आपको तपना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी भी मेहनत नहीं कि तुम लोग डर जाओ। रीट जैसे एग्जाम के लिए आज हम थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर की, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 310 दिन आपके पास में, 10 से एक दिन होली होली मनाओगे, ये अपना त्योहार मनाओगे होली, तब तक तो 300 दिन रहेंगे 17 जनवरी से। तो 17 जनवरी से 21 जनवरी 2000 जो आपका 26 आपका रीट मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। आपके पास 300 दिन का समय है। क्या हो सिलेक्शन प्लान्स, नोट्स कैसे बनाएं, सेल्फ स्टडी करें, वीडियो कोर्स पढ़े, सभी विद्यार्थियों के लिए एक सेशन होगा और पूरा एकदम आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। अब्राहम लिंकन को एक बार कहा गया ना कि एक कुल्हाड़ी जो एक पेड़ काटने के लिए आपको 6 घंटे का टाइम दिया जाता है, तो लिंकन ने कहा कि मुझे 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने हैं, उसके बाद मैं पेड़ को काटूंगा। तो वही बात, आपके पास जो 300 दिन का जो टाइम है उसमें आपको कैसे स्टडी करनी है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, स्लो बट स्टडी, है ना। स्लो बट स्टडी का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी में एक कहावत है, स्लो बट स्टडी का मतलब हुआ धीरे, स्टडी का मतलब हुआ निरंतर, रोज पढ़ना। निरंतरता सबसे बड़ी चीज है। अगर आप रोजाना 4 से 5 घंटे, 3 से 5 घंटे से अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हो और 3-4 महीने लगातार इस तरह को जारी रखते हो और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते हो, एग्जाम के लास्ट टाइम में जब आपके पास मात्र और मात्र हाँ जी, एग्जाम के लास्ट टाइम में आपके पास में जब मात्र 2 महीने बचे हो, उस समय मैं कहूंगा कि आप 12 से 14 घंटे पढ़े। उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। ऐसे कई हो सकते हैं जो आपको ज्ञान देने वाले कह सकते हैं कि आपके दोस्त मित्र वगैरह या कोई और, कि भाई अब तो झोंक दो खुद को, 15-15 घंटे पढ़ो। एक दिन पढ़ लोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाओगे। तो वही बात है कि आप लोगों को कछुए की तरह दौड़ना है धीरे धीरे, ना कि खरगोश की तरह। रोजाना पढ़ो, बाद में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए पूरा ये स्टडी प्लान है। किताबें पढ़नी है या वीडियो कोर्स पढ़ना है, यह आपको डिसाइड करना है। जहां आपका विश्वास है उसी को आप पढ़े और जारी रखें। अब आपके सामने ये पूरी दिनचर्या है ना, पूरे दिन आप सबके सामने 24 घंटे सभी के पास में होते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के, जैसे सिलेबस कितने महीने में पूरा हो सकता है सर। मैं एक बात बताऊं आपको, लेवल 1 का जो सिलेबस है ना, लेवल 1 का जो सिलेबस है और लेवल 2 का जो सिलेबस है, ये मैक्स टू मैक्स मान के चलिए 4 से 6 महीने विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम दे पा रहा है और ईमानदारी से कितना कवर कर रहा है। जो जो पॉइंट सिलेबस में है उनको आराम से कवर करते जाए। तो ये सिलेबस आपका मिनिमम हम बात करें तो आपका 4 से 6 महीने। और पहला जब अध्ययन करो ना, खूब टाइम दो। 10 महीने में से आधा टाइम इसको दे दो, 5-6 महीने इसको दे दो, लेकिन साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे, ये भी ध्यान रखना। तो टेस्ट कब लगाएं साथ में सर? टेस्ट तो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक प्री परीक्षा नहीं है कि जहां पर आपको न्यूनतम अंक लाना, ऐसा है नहीं। आपको इस एग्जाम के अंदर लेवल 1 की बात करूं तो पिछली बार 71% कट ऑफ गई थी। लेवल 2 की बात करूं तो 71% कट ऑफ गई थी, है ना, सॉरी 67% कट ऑफ गई थी। इसकी 65% कट ऑफ गई थी लेवल 1 की, और लेवल 2 की गई थी 71%। तो 65 और 71% से ज्यादा ही लाने की कोशिश करनी। अब वो तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर लेवल टफ आया, जैसे इस बार आरएस प्री में था, तो आपकी कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। पदों की संख्या, अब ये जो है संभावना है कि पदों की संख्या आपके 25,000 के आसपास हो जाए। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है। पदों की संख्या अगर ज्यादा हुआ तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। पदों की संख्या अगर लिमिटेड हुई 10-12 हजार के आसपास, तो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जाएगी। तो उन बातों के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। जो पढ़ने वाला है उनका तो सिलेक्शन इतनी सीटों में भी हो जाएगा। टेस्ट तब देने जब आप कुछ कंटेंट पढ़ लोगे। बिना पढ़े तो क्या ही टेस्ट दोगे। रिवीजन करने का तरीका यही है कि 6 दिन जम के पढ़ो, 6 दिन जम के पढ़ो, 7वां दिन नया नहीं पढ़ना। एक गांठ बांध लो बात को, जीवन उसूलों से चलता है। सुबह देखो तो रोड पे, आप किनारे पे रेहड़ी पटरी वालों को देख सकते हो, छोटे से छोटे बिजनेस करने वाले बेचारे, अपना घर परिवार चलाने वाले लोग भी हो सकते हैं, बड़े से बड़ा बिजनेस चलाने वाला भी हो सकता है। उनकी निश्चित दिनचर्या होती है। मुझे ही देख लो, मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता। 10 से ज्यादा घंटे आम दिनों के अंदर पढ़ाने में लगते हैं मुझे। जब मैं रोजाना किताब उठा सकता हूं तो तुम क्यों नहीं उठा सकते? मेरे लिए क्या मोटिवेशन है?
भाई 4 लाख बच्चे हो रहे, एक ही साल के अंदर अंदर इतने ज्यादा बच्चों ने प्यार दिया। टेलीग्राम पे राजस्थान का नंबर 1 एक्टिव ऑडियंस के मामले में टेलीग्राम चैनल बन गया। जब लाखों की संख्या में बच्चे मुझे फॉलो करने लगे तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा मानव मन में होता ना मोटिवेशन, वो मेरे मन में भी है कि मुझे अपने आप का, जो बच्चों का मेरे प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखना है। इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। अगर मैं मेहनत ना करूं तो मदन सर को कौन जाने, हूबहू 90% पेपर कौन फंसाए। ये तो मैं रीट मेंस का भी फंसा दूंगा, लेकिन वक्त आने पर तुम चिंता मत करो। रिवीजन का तरीका ये है कि 6 दिन आपको निरंतर अध्ययन करना है, 7वां दिन यानी संडे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्लीज, आप अगर मेरे पास भी होते तो ही मैं ये बात बताता, और मेरी बात नहीं मानते तो मैं कान के नीचे एक लगा करके धीरे से भी बता देता कि 7वें दिन कुछ भी नहीं पढ़ना है, 6 दिन जम के पढ़ो। 7वें दिन 6 दिन में जो पढ़ा है रिवीजन करो। भले ही नया नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, सिलेक्शन उसी का होगा। एक कहावत है ना, लेस इज मोर, है ना, कहा गया है थोड़ा ही पर्याप्त होता है। आप अपना कंटेंट लिमिटेड रखें। ऐसा नहीं कि एक ही किताब को आप 10-10 किताबें लेके आ रहे हो, एक ही टॉपिक के ऊपर 10-10 किताबें लेके आ रहे हो। वाह भाई, ना भाई, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। मैं तो कहता हूं किताबें सारी ही अच्छी होती हैं। आप एक किताब को फॉलो कर ले, राजस्थान जीके के लिए रामबाण लेके आ गए 2.0 41 जिलों के अनुसार। मैं कहता हूं कि राजस्थान जीके जो लेवल 1 के अंदर 180 नंबर का है, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य वगैरह ये सब हटा दिए जाए तो 180 नंबर का लगभग 160 नंबर का हो जाएगा। लेवल 2 के अंदर यही हो जाता है 100+ नंबर का राजस्थान जीके शुद्ध रूप से, और 150 नंबर से ज्यादा शुद्ध रूप से राजस्थान जीके हैं लेवल 1 के अंदर। मैं कहता हूं कि 90% किताब में से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक किताब को 10 बार पढ़ डालो ना, 10 किताबें एक बार पढ़ के छोड़ ली, सर घणी पढ़ा मैं तो। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है, पढ़ते तो खूब है, लेकिन रिजल्ट आया पता चला रीट में सिलेक्शन तक नहीं हुआ। कारण ये था कि कुंठा, और जीवन में डेली जब तैयारी करते हैं ना, बड़ा प्रेशर के साथ तैयारी करते हैं, तो वैसी तैयारी नहीं करनी। और जीवन, ये जो टाइम है पूरे 24 घंटे कैसे यूटिलाइज करने, ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर देवे जितने भी साथी है। आप लोगों के जो भी जवाब होंगे लास्ट में मैं जवाब दूंगा, सभी सवालों के जवाब। समय को कैसे यूटिलाइज करना है, इस स्लाइड को और पिछले वाली स्लाइड को, दोनों को हम मिलान करते हुए चलेंगे। लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को सबसे इंपॉर्टेंट फोकस अपना राजस्थान जीके, और देखो 1, 2 और 5 और 6 160 नंबर का मैटर है, जो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर इक्वल है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को इन 2 पर फोकस करना है, सुबह का टाइम, और लेवल 2 वाले विद्यार्थियों को भी ये और ये। अपना विषय जो कि एसएसटी मैं पढ़ाऊंगा, अपना विषय और राजस्थान जीके और शैक्षिक परिदृश्य वाला जो पार्ट है आरटी वगैरह, और राजस्थान जीके। सुबह का टाइम बेटा है ना। अब मैं ये नहीं कहूंगा सुबह 5 बजे उठो, सुबह हार्ड मेंटेलिटी में कभी नहीं रखता। ऑलवेज फॉलो सॉफ्ट मेंटेलिटी या मीडियम टाइप का आपको मानसिकता रखनी है। बहुत ज्यादा हार्ड मैं नहीं कहूंगा, और झोंक दो अपने आप को, भले ही टांगे गल जाए बच्चों की, ऐसा कभी नहीं कहूंगा। आगे जीवन में जवाब देना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसी मानसिकता और ऐसे मोटिवेशन को भी फॉलो ना करें। आपकी दिनचर्या सुबह 6 बजे स्टार्ट हो, 7 बजे स्टार्ट हो, वॉट एवर जो भी, क्योंकि अभी गर्मियां आ रही हैं और बाद में बरसात और सर्दियों का मौसम भी रहेगा, आपकी रीट मेंस रहेगी। तब मैं ये कहता हूं कि आपका सुबह का 6 घंटे जिसने यूटिलाइज कर लिया, यहां से लेकर यहां तक 6 घंटे, 6 घंटे में आप क्या करें। लेवल 2 वाले जो बच्चे हैं ना, लेवल 2 वाले बच्चे अपने सब्जेक्ट, चाहे आपकी एसएसटी है या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है, आप अपना सब्जेक्ट लेके बैठे। सबसे पहले भूखे पेट 2 से 3 घंटे अपना सब्जेक्ट रटें, पढ़ें, एक सोर्स को बार बार फॉलो करें। मैं इतना ही कहूंगा, अपने विषय को फॉलो करें। लेवल 2 के अंदर एसएसटी वाले बच्चों के लिए तो पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, 120 नंबर और 130 नंबर, यानी 250 नंबर। अगर आप बैच में पढ़ रहे हो तो 250 अंक का कंटेंट पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, बाकी वाले गुरुजी पढ़ाएंगे। और लेवल 1 वालों को कहूंगा कि ये दोनों पार्ट और एक आपका 10 नंबर का सामाजिक अध्ययन, यानी कि टोटल है वो 190 नंबर का कंटेंट, वह मैं पढ़ाऊंगा। और आईसीटी तो 200 नंबर यहां पढ़ाऊंगा, 250 नंबर का कंटेंट यहां पढ़ाऊंगा। मेरे कंटेंट में से 90% मैं आपको मिला के दे दूंगा। कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक लेके आपको ले जाऊंगा, कट ऑफ पूरी पार हो वहां तक। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना दिन इस प्रकार से सेट करना है कि एसएसटी पढ़ रहे हैं या अपना विषय पढ़ रहे हैं तो इस सुबह के टाइम में पढ़ें, क्योंकि सुबह का टाइम अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। राजस्थान जीके तो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, राजस्थान जीके तो आपको आता है, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको आती है। एक बड़ी और बात, अच्छी बात बताता हूं, डेली जब पढ़ाई करते हो ना तो आप लोगों को एसएसटी के अंदर, अब हम बात करें अगर एसएसटी की, तो एसएसटी के अंदर इंडिया की हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है। और राजस्थान जीके के अंदर हम बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वो सब पढ़नी है।
तो सर 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं राजस्थान जीके और इंडिया जीके एसएसटी को मिला के, क्या हमें ये सारे साथ लेके चलने? नहीं, आपको ऐसा करना है, एक दिन एसएसटी का एक सब्जेक्ट लेना है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता एसएसटी का हिस्ट्री का लेके बैठे, 3 घंटे में पूरी कर दो, खत्म कर दो, किस्सा ही खत्म। भले ही समझ में आए ना आए, अगर ध्यान लगाकर पढ़ोगे ना, तो मेरा ये मानना है कि 50% से ज्यादा आपको वन रीडिंग में, एक बार रीडिंग में ही समझ में आ जाएगा। और दूसरे दिन हिस्ट्री की बजाय ज्योग्राफी वाला पार्ट लो, पॉलिटी का लो, उसके अगले दिन आपका इकोनॉमिक्स लो। ऐसे डे बाय डे, अल्टरनेट डे आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करते रहना। एक सब्जेक्ट एट ए टाइम आपको यहां लेना है और यहां पर भी एट ए टाइम एक सब्जेक्ट लेना है। चाहे आपका राजस्थान हिस्ट्री लिया तो पढ़ डालो राजवंश, ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ डालो आपके जो है सभ्यताएं। तो ये दूसरे दिन आपकी ज्योग्राफी का पार्ट ले सकते हो, राजस्थान ज्योग्राफी का, और तीसरे दिन राजस्थान की पॉलिटी का। तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट ही रखें सुबह के टाइम में, है ना। ऐसा नहीं कि 5-6 सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, ऐसा ना करें। ध्यान की स्थिति में जाने के लिए बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट आपका 1 या 2 ही रहे सुबह के टाइम में। एक एसएस वाला हो गया और एक राजस्थान जीके हो गया। लेवल 1 वाले हैं तो लेवल 1 वाले बच्चे 180 नंबर का राजस्थान जीके वाला पार्ट है, तो वो राजस्थान जीके पे ज्यादा पकड़ बनाए। हाँ, आपका विषय जो है ना, वो भी आप सुबह साथ में पढ़े। विषय कौन से? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। ये लेवल 1 वाले बच्चों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो आप 2-2 सब्जेक्ट के हिसाब से एक दिन छोड़ के एक दिन ये पढ़ते जाएं। ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ ना पढ़े, सब्जेक्ट पढ़े और राजस्थान जीके पढ़े। बचा हुआ जो दिन है, अब इस दौरान गर्मियां भी आएगी, थोड़ी रेस्ट वेस्ट भी करनी पड़ेगी। छाछ वाछ पी ले, दही वही खा ले, तो नींद आवे बस गुरु जी करा कहीं आवे को नहीं आवे नींद? मन नहीं आवे भाई, पर नींद मैं तो लेऊं कम ही, क्योंकि पढ़ाना पड़ता है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। तो तुम लोग थोड़ा बीच में 2-3 घंटे सो लेना, रेस्ट कर लेना। शाम का ये जो टाइम है ना, 3 से 6 वाला टाइम है, इस दौरान आपको क्या करना है कि अदर जो बचा हुआ पार्ट है इसकी हम बात करें, जिसमें आपका मनोविज्ञान हो गया, थोड़ा इसको देखें, आईसीटी को देखें। मैं अगर कहूं आप लोगों को, तो आप एक दिन में मनोविज्ञान देख सकते हो, दूसरे दिन आईसीटी देख सकते हो, तीसरे दिन आप शिक्षण विद्या देख सकते हो। एक दिन तीनों नहीं देखने हैं। तो ये शाम का समय आपको इस तरह से यूटिलाइज करना है, शाम का समय इस तरह से यूटिलाइज करना है। रात का समय लास्ट का 1-1.5 घंटा आज पूरे दिन में क्या पढ़ा उसको यूटिलाइज करें। मैं तो कहूंगा कि 5 घंटे सुबह के, 2 घंटे शाम के, अभी फिलहाल के लिए 5 से 7 घंटे, 4 से 5 घंटे, 4 से 6 घंटे स्टार्ट करें। धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। अगस्त 15 का टारगेट लेके चले कि 15 अगस्त तक मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे लेवल 1 का है, चाहे लेवल 2 का है। वैसे कहावत है अंग्रेजी में, यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, आप कोई लिमिट नहीं लगा सकते। फिर भी एक आदर्श टाइम बताता हूं आप लोगों को। 15 अगस्त यानी कि 5 से 6 महीने आपको एक दिनचर्या मैं एक व्यवस्थित सेट करके दे रहा हूं कि आप लोगों को 5 से 6 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और गहराई से अध्ययन करना है। और 7 दिन इस प्रकार से पढ़ते जाना है, एक दिन छोड़ के एक दिन सब्जेक्ट को चेंज करते हुए, और सारे सब्जेक्ट भी इस तरह से कवर हो जाएंगे। जीके वाला पार्ट भी हो जाएगा, आपका विषय भी कवर हो जाएगा। शाम के टाइम में जो छोटे छोटे पार्ट है ना, छोटे छोटे पार्ट की बात करें तो ये वाले मनोविज्ञान, आईसीटी, शिक्षण विद्या वाला, इनको देखते रहे। एक दिन इसको देखा, एक दिन इसको देखा, एक दिन इसको देखा। 7वें दिन आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी आपने अपने विषय के अंदर पढ़ा, जो भी आपने जीके में पढ़ा, पूरे सुबह से लेकर शाम तक जितना भी टाइम आप 5 से 7 घंटे पढ़ते हो, आप उनको रिवीजन में लगाएं। बिना रिवीजन सिलेक्शन नहीं होगा। एक आदमी को कहा गया, अरे कि जमीन नाप ले पूरे दिन में, उतनी पूरी जमीन तेरी होगी। वो आज एकदम मेरे जैसा मारवाड़ी लालची आदमी, मैं लालची नहीं हूं, थोड़ा माफी चाहता हूं, पर उस आदमी ने दौड़ लगाई भयंकर, जमीन नापने को बोला है। दोपहर के 3-4 बजे तक तो दौड़ता ही गया, इतनी जमीन उसने नाप ली, मतलब इतना वो दिन भर में पढ़ लिया। वो वाली बात करें। अब उसको ये कहा गया था कि जितनी जमीन तुम नापते हो और उससे वापस जिस जगह से आप स्टार्ट करते हो वहां पर आते हो, तो वो पूरी जमीन आपकी हो जाएगी। 100 किलोमीटर गए, 100 किलोमीटर वापस आ गए, तो 100 किलोमीटर के बीच की जमीन आपकी होगी। वो भाई है, वो पूरे दिन में 150-200 किलोमीटर भाग गया और वापस आते टाइम आप गया। जमीन तो छोड़ो, शरीर के प्राण निकलने वाले थे, मरते मरते बचा था वो। तो ऐसा नहीं हो कि उस आदमी की तरह आप भी पढ़ तो खूब लिए, लेकिन वापस आने की जो बात थी ना रिवीजन की, वो आपने कंप्लीट नहीं की। अगर वो कंप्लीट नहीं करोगे, पढ़ाई किसी काम की नहीं। लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, चाहे वीडियो कोर्स पढ़ रहे हो, चाहे आपकी अपनी सेल्फ स्टडी किताबों से कर रहे हो। आप लोगों को लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं और उनको बार बार पढ़ना है। वीडियो कोर्स पढ़ रहे हो तो कोई एक्स्ट्रा किताब लाने की जरूरत नहीं है। अब कहीं आपको सलाह देंगे, कई लोग आपको सलाह देंगे एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएससी पढ़ो। अरे वो मैं पढ़ के लिखा दूंगा नोट्स, ठीक है। या तुम खुद पढ़ रहे हो तो उसमें से ज्यादा एनसीईआरटी, कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हो क्या,
ठीक है। तो वो होता है ना, हार्ड मेंटेलिटी नहीं रखनी है, सुनना सबकी, करना मन की। मेरी भी बात वही जो आपको अच्छी लगे वही आप फॉलो करना। मैं कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं कर रहा हूं, कोई थोप नहीं रहा हूं। एज ए आपका मेंटर, आपका भाई होने के नाते बता रहा हूं कि ये सुबह की दिनचर्या। अब कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको सुबह की बजाय रात को पढ़ना अच्छा लगता है ना, तो वो मेरे प्यारे जो उल्लू भाई बहन है ना मेरे, जो रात को जगते हैं, वो रात को 10 से लेकर 2 के बीच पढ़ सकते हैं। और रात का जो टाइम होता है इतना शांत होता है, उनको सुबह की बजाय रात की पढ़ाई अच्छी लगती है। तो रात को खाना वाना खा करके 9 से लेकर 2 बजे तक पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है। सुनो सबकी, करो मन की। हार्ड मेंटेलिटी कभी मत रखना। हार्ड मेंटेलिटी रखा तो ये मेरा शिष्य है वो टूट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपको तोड़ना नहीं चाहता। मैं इतना कहूंगा कि आप सुबह के टाइम में अपने समय सब्जेक्ट को देवें। एसएसटी वाले लेवल 1 वाले हैं तो जीके को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और लेवल 2 वाले हैं तो अपने सब्जेक्ट और जीके को स्ट्रॉन्ग करें। एक दिन छोड़ के एक दिन सब्जेक्ट को चेंज करते हुए पढ़ते जाएं। 7वां दिन रिवीजन के लिए रखें, तो रिवीजन करने के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। 6 महीने कंप्लीट होते होते आपका ये पार्ट लेवल 2 वालों का और लेवल 1 वालों का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। शिक्षण विद्या तो एज ए गिफ्ट है, शिक्षण विद्या तो एज ए गिफ्ट है, वो तो आसानी होती है, पढ़ी हुई है आपने, एक विषय की पढ़ ली तो सभी विषय की आ गई। 4-4 प्रश्न आएंगे 8-8 नंबर के, तो 8 × 5 = 40, तो 8-8 नंबर की एक विषय की शिक्षण विधि है। तो ये तो गिफ्ट है ना, इसको तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी वाले पे ज्यादा माताफोड़ी नहीं करनी, रोज का 1-8 घंटा देना है। तो ये 3 पार्ट लेवल 1 वालों के लिए, लेवल 2 वालों के लिए भी ये 3 पार्ट, और लेवल 2 वालों को तो अपना विषय स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ भी हो जाए। राजस्थान जीके में आप रामबाण भी पढ़ लोगे तो भी 90% प्रश्न सही कर लोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। एक बार कम से कम ये लिमिटेड कंटेंट तो पढ़ो, और एक बार अगर लिमिटेड कंटेंट पढ़ लिया और कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं। कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त आएगा कि मार्केट में मोटिवेशन वाले वीडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह गुरुजी कितना बढ़िया मोटिवेशन देते हैं, ताली बजाओ। ये तालियां बजाते रह जाओगे, और सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी को मोटिवेशन के नाम से घृणा है, चाहे मेरा ही मोटिवेशन हो या किसी और का हो। मैं तो इतना कहूंगा कि आपको इस विषय को पढ़ना है और जीके को मजबूत करना है, अपने आप मोटिवेशन आएगा। हाँ, एसएसटी वाला विद्यार्थी अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो इंडियन हिस्ट्री की आपको किताब लानी पड़ेगी। अब इंडियन हिस्ट्री की सर क्या किताब लाए, अब इंडियन हिस्ट्री की अच्छी किताब ला सकते हो, किरण वाली ला सकते हो, आर्य वाली ला सकते हो, दृष्टि वाली पढ़ सकते हो, लेकिन वो एक ही किताब 500 से 700 के बीच पड़ेगी, ठीक है। और उसमें से वो टॉपिक छांटने जो आपके सिलेबस में है, पूरा नहीं पढ़ना है। और पॉलिटी लक्ष्मीकांत उठा के मत ले आना, ठीक है। पॉलिटी तो ये जैसे पॉलिटी वाला जो पार्ट है वो आपको अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी अलग से छांटना पड़ेगा, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी वाला पार्ट। इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत वगैरह है और इंडियन इकोनॉमिक्स, तो ये किताबें लाओगे 2,500-3 हजार की किताबें आ जाएगी। ऐप में पढ़ते हो तो मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं आपको मल्टीपल सोर्सेज से कंटेंट के नोट्स बना के दे दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है और आपका पेपर मिलेगा। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपको माइंड मैप का बैच ज्वाइन करना है, कोई बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूंगा। हाँ, इतना कह सकता हूं कि पेपर मैं मिला दूंगा, मेहनत इतनी कराऊंगा, लीगल तरीके से पूरा पेपर मिला दूंगा, फंसा दूंगा एग्जाम से पहले। ये तो रीट का पेपर है, आरएस को भी नहीं छोड़ा हमने। तो पढ़ो बिंदास तरीके से, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो लेवल 2 वाले, और जीके पे फोकस रखो। सुबह का टाइम जो या महत्वपूर्ण जो समय है जिस समय आपके ऊपर प्रेशर ना हो, उस समय आप अपने सब्जेक्ट को पढ़े। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए, है ना, ये मन में बड़ा प्रश्न रहता है। गुरुजी नोट्स का कहा था आपने, नोट्स कैसे बनाए। दिनचर्या तो बैलेंस रखनी है। लास्ट टाइम में जाके देखो, शुरू में अभी आप 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर आप इसको 8 घंटे, फिर आप इसको 10 घंटे, और लास्ट के टाइम में 12-12 घंटे भी पढ़ सकते हो। लास्ट के 2 महीने में रामायण में कहा गया है ना कि उत्साह के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, और जब संघर्ष का टाइम आए उसी समय आपको संघर्ष करना चाहिए। एनी टाइम अगर संघर्ष करने लगे तो खत्म हो जाओगे। तो संघर्ष का समय लास्ट में, यहां पर सबसे ज्यादा पावर आपको लगाना है। मैराथन रेस जब भी होती है या गाड़ी का जब भी गियर चेंज किया जाता है, तो गाड़ी का गियर कब चेंज किया जाता है? गाड़ी का गियर है वो एकदम से 5th या 6th गियर डाला जाता है, गियर नहीं ना। तो पहला गियर, दूसरा, तीसरा, तो अभी तो आपको अपने आप को फर्स्ट गियर उस मोड में लाना है, पहला दूसरा ऐसे। तो धीरे धीरे इतनी बढ़िया आदत पड़ जाएगी, रोज पढ़ोगे ना तो आदत पड़ जाएगी, और चैन बीच में टूट गई तो फिर कुछ नहीं होगा। तो अपनी दिनचर्या को ऐसे सेट करना है, धीरे धीरे आप ज्यादा भी पढ़ सके। और नोट्स देखो, अभी डिटेल नोट्स बनाओ, है ना। शॉर्ट नोट्स से या मैराथन से, केवल मैराथन से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं खुद भी मैराथन कराता हूं और सबसे ज्यादा तुम मुझे ही देखते हो, है। रीट में सबसे ज्यादा मुझे देखा है अभी लास्ट टाइम में, रीट लेवल 1 और लेवल 2। मां सरस्वती के आशीर्वाद से लेवल 1 के अंदर 30 में से ईवीएस के अपने 20 से 25 क्वेश्चन फंसाए, और एसएसटी के अंदर 40 से ज्यादा क्वेश्चन फंसा दिए 60 में से।
अभी तो 15 तारीख से पहले पहले आंसर की आएगी, तब मैं प्रूफ भी दूंगा। तो वो उस टाइम में, लास्ट टाइम में जनवरी पूरा तुम्हें डेडिकेटेड होगा, जब मैं माइंड मैप पूरा लग जाएंगे और मैं जब ज्यादा रोल मेरा रहेगा। एसएसटी के लिए तो 250 नंबर का कंटेंट, और लेवल 1 वालों के लिए 200 से ज्यादा नंबर का कंटेंट मैं ही पढ़ाऊंगा, चाहे ऐप में पढ़ाऊं या लास्ट टाइम में रिवीजन कराऊं। पूरे साल अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको लास्ट के 20 दिन मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी लगेगी और सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। वो मेरी जिम्मे है कि मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं, शॉर्ट थ्योरी और शॉर्ट नोट्स और लास्ट के एमसीक्यूज के माध्यम से। वो अलग प्लान है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कब तब करेंगे जब 300 दिन नहीं बल्कि लास्ट में कितने दिन बचेंगे, 30 दिन बचेंगे उस समय। फिलहाल हमारे पास 10 गुना ज्यादा समय है, इसलिए हम पूरा डिटेल नोट्स बनाएंगे, विस्तृत नोट्स बनाएंगे। और विस्तृत नोट्स बनाते टाइम में आप लोगों को लाइन टू लाइन लिखो। कई बच्चों की आदत होती है पूरा लाइन टू लाइन लिखते हैं, अच्छी बात है, लिखो। कई बच्चों की आदत होती है माइंड मैप बनाते हैं, जैसे अपने चैनल का नाम है ना माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब ये हो गया कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिख रहे हो, आपने बीच में लिख दिया हड़प्पा लिख दिया, और बीच में हड़प्पा लिख दिया एसएसटी वाले विद्यार्थी ने, साइड में ऐसे एरो करके और साइड में ऐसे एरो करके हड़प्पा की सारी विशेषताएं लिख दी। ये क्या बन गया, माइंड मैप बन गया। ये नोट्स है, नोट्स बनाने का तरीका है। तो ये तरीका आप लोगों को इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐप का नाम बता दो, प्रियंका कह रही है। बेटा ऐप का नाम माइंड मैप है। जिस लोगों के साथ में तुम YouTube पे देख रहे हो वही लोगों 1 लाख बच्चों ने ऐप डाउनलोड करा है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मैं पिन कर दूंगा। तो आप लोग पढ़े मेरे साथ में पूरे साल भर में। पेपर चिंता मत करिए, रीट का पेपर है। आते ही सबसे पहले आपके गुरुजी को, आपकी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपको सलाम करते हुए फिर ही एग्जाम हॉल में एंटर करेगा, ठीक है। चिंता मत करिए। अधीनस्थ बोर्ड है, पेपर थोड़ा टफ भी बनाता है, लेकिन हम डरना नहीं है आप लोगों को ना। आरएस में मिला दिए तो रीट क्या चीज है, मिलाएंगे। नोट्स का तरीका एक तो विस्तृत, एक एक लाइन टू लाइन जैसा आपको समझ में आए, या माइंड मैप बनाते हुए पढ़ रहे हो, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। शॉर्ट में नोट्स, तो शॉर्ट वाले नोट्स ये बेस्ट माने जाते हैं। माइंड मैप बना के जो नोट्स पढ़ते हो ना वो बेस्ट माने जाते हैं। जब आपने डायग्राम बना दिया हड़प्पा लिख के ऐसे, और मान लो कोई और चीज आ रही है, किसी राजा के बारे में आ रहे हैं, राजा का नाम बीच में लिखे, साइड में उसे एरो बना दिए, ग्राफ बना दिए, तो इस तरह से वो माइंड सेट आपके दिमाग में रखना है। तो आप अपना ये कैलेंडर कैसे यूटिलाइज करते हो, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं पूरा। और वीडियो कोर्स या किताबें कभी बोलती नहीं है। आप भंडार इकट्ठा कर लोगे किताबों का। दृश्य श्रव्य साधन हमेशा शिक्षण विधि का सबसे बेस्ट माध्यम माना जाता है। वीडियो कोर्स में मेरे ऊपर विश्वास है, और आपने प्री में देखा ही था जलवा। और मेरे पास पढ़ते हो तो लेवल 2 के अंदर 250 नंबर का कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा, और लेवल 1 के अंदर 200 नंबर का कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा लेवल 1 के अंदर, वीडियो कोर्स के अंदर। इसमें से 90% मान के चलिए आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो 90% मिल गया मतलब कट ऑफ तो मैं ही पार कराऊंगा। बाकी वाले सब्जेक्ट का इतना रोल रही नहीं है, उनको आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं साथ में। तो पढ़े हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, लेकिन चलना पड़ेगा निरंतर। फिर लास्ट में आओगे गुरुजी 10 दिन में रीट पास करा दो, ये देखो तुम्हारा ही में से कोई भाई आ रहा है दौड़ता हुआ है, भाई या बहन, इसकी तरह आओगे तो फिर रीट पास नहीं करा पाऊंगा। ये पात्रता परीक्षा नहीं है, ये पात्रता परीक्षा नहीं है जो मैं ऐसे एकदम से पास करा दूं। ये तो मेरा कछुआ जो होगा ना, वो रोजाना जो मेरे साथ चलेगा वही जीतेगा, ठीक है। ये दिनचर्या बता दी मैंने। एक सब्जेक्ट ही रखना है सब्जेक्ट में से एसएसटी वालों को, या जो लेवल 1 वाले बच्चे हैं वो जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है राजस्थान जीके, उस पर ज्यादा ध्यान दें, अपने विषय को भी स्ट्रॉन्ग करते जाएं सुबह का टाइम। और जीके में से भी एक सब्जेक्ट लें एसएसटी वाले बच्चे भी, और एसएसटी वाले सब्जेक्ट में से भी एक सब्जेक्ट लें। दिन का टाइम है वो अदर सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज करें, शाम का समय रिवीजन के लिए रखें। संडे आप लोगों को रिवीजन के लिए रखना है। रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा कोई स्टडी नहीं करनी है। क्या होता है कि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। अगर 24 घंटे के अंदर एक बार दिमाग के आंखों के सामने से वो कंटेंट निकाल दिया कि जो तुम पढ़ रहे हो, वो तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। 24 आज सुबह पढ़ा, रात को 10 मिनट भी देख लिया कि मैंने 10 पन्ने पढ़े थे, क्या क्या था उसमें, रिकॉल हो जाएगा। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ो, 50 मिनट पढ़ा, 5 मिनट किताब को बंद कर लिया, वापस रिकॉल किया, लाला पढ़ा क्या था इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी पर मैंने याद को नहीं आ रही हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब तुमने पढ़ी है तो 5 मिनट किताब को बंद करके याद करो कि अच्छा हड़प्पा की खोज इस समय सबसे पहले जानकारी किसने दी, मोहनजोदड़ो की खोज इस समय हुई, अच्छा इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले स्थान कौन कौन से हैं। जो नहीं आए किताब वापस खोल के उसको वही हाईलाइट कर लो। ये होता है पढ़ाई का बेस्ट तरीका। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है पड़ोसी को दिखाने के लिए, है ना, या ऑपोजिट जेंडर को इंप्रेस करने के लिए, ठीक है। ये मित्र मित्रियों का टाइम नहीं है। अभी अपने आप को थोड़ा सा वो एक साधु की तरह अपने आप को डेवलप करना है थोड़ा, ठीक है।
तो वही होता है। और रात के टाइम में तो बस सोने से पहले सभी जो सब्जेक्ट 2-3 तुमने पढ़े 1 घंटे के अंदर अंदर, आधा पौन घंटा 30 मिनट के अंदर ही देख लो यार, लेस इज मोर। तो ये आपके पढ़ाई का बेस्ट तरीका बता दिया। 15 अगस्त तक सिलेबस पूरा कर लोगे तो सर रिवीजन कितनी बार करें, कितनी बार और कैसे करें, रिवीजन कैसे करें वो तो मैंने बता दिया। कोई अलग से ऐसा नहीं कि कोर्स 2-3 महीने 4 महीने पूरा करके फिर 2 महीने रिवीजन के लिए बैठोगे, वो सबसे बेकार तरीका होता है। और उस बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि उसने 3 महीने पहले क्या पढ़ा था। उस बच्चे को बिल्कुल पता नहीं चलता 3 महीने पहले क्या पढ़ा था। इसलिए कहता हूं संडे टू संडे, डेली टू डेली, रात को सोने से पहले पढ़ लो। कितनी बार रिवीजन करना है? अगर आपने 15 अगस्त तक अपना कोर्स अगस्त सितंबर तक भी पूरा कर लिया या जुलाई से सितंबर के बीच में पूरा कर लिया है, तब मान के चलिए दूसरा रिवीजन जब आप अब पूरा कोर्स डिटेल पढ़ चुके हो, अब आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे। अब आप अगस्त के महीने में अपना समय इस प्रकार विभाजित करें कि हाँ मुझे अब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, जो मैंने पढ़ रखा है उनको बार बार फटाफट देखना है। तो हो सकता है कि एक रिवीजन आपका अगस्त सितंबर में हो जाए, अगस्त सितंबर, दूसरा रिवीजन आपको अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक हो जाए, फिर दिसंबर से पहले एक और रिवीजन कर लो, फिर जनवरी में तुम 2 बार रिवीजन कर लो, तो 3 और 2 5 और 1 पढ़ लिया, 6 से 7 बार पढ़ लोगे। क्योंकि एक बार पढ़ने में टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ने में थोड़ा सा उससे कम टाइम, तीसरी बार उससे भी कम टाइम, चौथा 5वां रिवीजन तो भले ही तुम 10-10 15-15 दिन के अंदर करो। और जनवरी में मुझे पता है तुम 2-3 बार रिवीजन कर लोगे जो भी कंटेंट पढ़ोगे उसका। तो ये होता है पढ़ाई का बेस्ट तरीका, रोजाना और एक बार जब कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद का रिवीजन का तरीका। कट ऑफ की चिंता मत करो। लेवल 1 की जो कट ऑफ पिछली बार गई थी वो 195 यानी कि आपके गई थी 65%, और लेवल 2 की गई थी एसएसटी की, वह गई थी 71%। हिंदी की जरूर ज्यादा गई थी 240 नंबर। ऐप कैसे लेना है वो मैं बता देता हूं। ऐप पढ़ते हो तो 999 की फिलहाल मैंने फीस रखी है, लेवल 1 के बैच की भी और लेवल 2 के बैच की भी। ये होली तक है, उसके बाद ये सबसे कम है वो राजस्थान के अंदर लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जिसमें से 90% क्वेश्चन मिलते हैं, वो वाला बैच है। तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। लाइव होने के बाद क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक, और मिनिमम 1 साल, और 1 साल से ज्यादा अगर टाइम लग जाएगा तो भी रहेगी। उसकी चिंता छोड़िए, कॉल कर देना टीम को, मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इस लोगों के साथ माइंड मैप ऐप डाउनलोड कर लेना, 100K डाउनलोड दिखाएगा वहां पर। ऐप डाउनलोड करने के बाद साइन अप की प्रोसेस पूरी करना, साइन अप की प्रोसेस पूरी करना। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के आपका रेट का कोर्स ऐसे सामने दिखेगा, सेकंड रो में कोर्स वाली कैटेगरी जब ओपन करोगे तो लेवल 1 का और लेवल 2 का, ये मेंस का पूरा एक अलग से बॉक्स बना हुआ है। कई बार ऐसा होता है कोचिंग संस्थान पूरा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, यहाँ मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, होता है, शब्द पे अड़िग रहना आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पूरा पढ़ाना है। तो ये जो 6 पार्ट जितने भी है ना, ये पूरे पढ़ाए जाएंगे माइंड मैप ऐप के अंदर, चाहे राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, ज्योग्राफी पॉलिटी, शैक्षिक परिदृश्य आरटी और राजस्थान करंट और विद्यालय विषय और शिक्षण विधियां, और इधर भी आपका एसएस के चारों भाग, ये पूरा जीके, ये शिक्षण विधि और मनोविज्ञान और आईसीटी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मतलब बीच में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सिलेबस का एक सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये बैच आप आराम से जाके 999 में आज ही पढ़ना स्टार्ट करें। 999 में तो किताब 1-2 आएगी, मार्केट से लाके पढ़ोगे। मेरा फर्ज है, मेरा मकसद है कि आप लोगों को सिलेबस का एक एक पॉइंट विस्तृत रूप से पढ़ा दिया जाए। समय खूब है, 6 महीने में अगस्त, जुलाई एंड या अगस्त, 15 अगस्त तक मैं कोर्स पूरा कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप जम के अभ्यास करें। नोट्स हर वीडियो के नीचे नोट्स अवेलेबल रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो ये आप लोगों के डाउट अगर कोई है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप की प्रोसेस पूरी करनी है, अपने मोबाइल नंबर डाल के अपनी मेल आईडी वगैरह, नाम वगैरह, कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है। सेकंड नंबर पर लेवल 1, लेवल 2 एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, सबके कोर्स अवेलेबल है। और मैं टॉप से टॉप फैकल्टी संस्कृत, हिंदी, साइंस, मैथ और इंग्लिश के लिए लगाऊंगा। एसएसटी पूरा ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जीके के सब्जेक्ट है 4, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 120 नंबर का कंटेंट, 120 में से मैं इतना कह सकता हूं, मैं आपसे 100+ के लायक बना दूंगा। जीके जो 130 नंबर का आता है लेवल 2 में, मेरे ऊपर छोड़ के चले 115 से 120 नंबर आप ला सकते हैं, इतनी आपकी काबिलियत बना दूंगा। बाकी चुटपुट सब्जेक्ट है तो वो तो हंसते खेलते याद हो जाएंगे। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है। रोजाना पढ़ाई करें, ऐसे नोट्स पढ़े और मुंह ढक के सोए। ये नोट्स है अपने लेवल 2 के, और ये लेवल 1 के देखो सामान्य परिचय, सामाजिक अध्ययन का, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का। मैं बाध्य नहीं करूंगा, है ना, मैं बाध्य नहीं करूंगा कि आप ऐप से ही पढ़े, लेकिन जिसको भरोसा है वो एसएसटी का और लेवल 1 का बैच है वो ज्वाइन करें। याद रहे शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए ऑफर प्राइस रखी गई है। और बाकी कोई तुम्हारे कोई डाउट है तो बताओ मुझे। अच्छी लगा मेरा प्लान, अच्छा लगा तुम लोगों को?
हर वीडियो के नीचे नोट्स अवेलेबल रहेंगे, हाथ से लिखा हुआ पढ़ाया जाएगा, पीपीटी यूज नहीं की जाएगी। एक एक चीज जैसे सिंधु घाटी सभ्यता खोज और पता किसने लगाया, मैप के साथ में, फोटो के साथ में, जरूरत पड़ी तो ज्योग्राफी के अंदर वीडियो चला करके, यूट्यूब पे मैं वीडियो नहीं चला सकता डॉक्यूमेंट्री क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, ऐप के अंदर चला सकता हूं। और डेमो वीडियो सारे अवेलेबल है, ऐप में जाओगे कोर्स वाली कैटेगरी में सारे डेमो वीडियो अवेलेबल है, आज ही तुम डेमो देख लेना। डेमो के तो पैसे नहीं लगते ना, फ्री नोट्स खूब सारे पड़े हैं ऐप के अंदर, सिलेबस पड़ा है ऐप के अंदर, पिछले सालों के पेपर पड़े हैं फ्री में। तो ऐप डाउनलोड करो, इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, रीट मेंस वीडियो कोर्स के लिए या रीट मेंस के लिए आपके माइंड मैप ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे पिन करूंगा। तो ये दिनचर्या मैंने बता दी, अब आपका कोई डाउट है तो बताएं। ओके, इस बीच आपको सेकंड ग्रेड का पेपर और फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने का मौका मिलेगा। जून में आपका पेपर हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड का, सितंबर में आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगभग 100 दिन का समय और मिलेगा। जो सेकंड ग्रेड में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है या फर्स्ट ग्रेड में, उसके बाद वो इस पे लग जाएंगे। बहुत सुनहरा मौका है और जब इतने तूफानों से होकर गुजरोगे तो जीत तो तय है। ठीक है, साल पूरा पढ़ाई को समर्पित है, माँ सरस्वती की आराधना करने का समय आ गया है ना। हे वीर उठ, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रोजाना पढ़ाई करनी है। ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना हार्ड मेंटेलिटी नहीं रखनी है, ऐसा नहीं कि प्रेशर आ जाए दिमाग के ऊपर। हाँ, कभी ज़िंदगी में प्रेशर आ जाए, टेंशन हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। शाम के टाइम में थोड़ा टहलने निकल जाया करो। शाम के टाइम में 1 घंटा दोस्तों से बात कर लो, घर वालों से बात कर लो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, रूम कल्चर है या लाइब्रेरी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा पढ़ना चाहें वैसा आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आप लोग जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं उस तरीके से पढ़ें, बट फिजिकल एक्टिविटी ना छोड़ें। जैसे जिम चले गए आधा घंटा, कोई बॉडी नहीं बनानी है, मस्कुलस नहीं बनना आपको। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले रात के 8 से 8:30 जिम से होके आया, पसीना हो गया एकदम से, है ना। बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, दिमाग एक्टिव रहता है, बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम में। वरना डल शरीर, दिमाग एकदम से अशांत जैसा, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं चलता। जब दिनचर्या बड़ी हैक्टिक हो जाती है हमारी, बड़ी 10-12 घंटे की पढ़ाई हो जाती है या 8 घंटे 7 घंटे, तो उस समय थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना चाहिए आपको टाइम। सुबह आपको वॉक पे जाना चाहिए, शाम को आपका थोड़ा सा ऐसे ही घूम लेना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को फिट बनाए रखना प्लीज। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा अभी से वो युद्ध वाली स्थिति ना लाए, समय आएगा तब हम अपने आप को झोंकेंगे उसके अंदर। अभी से जो पढ़ेगा ना, वेल बिगिन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम कंप्लीट। मोटिवेशन के नाम पे बहुत बातें हैं, लेकिन असली मोटिवेशन तब आएगा जब इसी मार्च 2025 में आप एसएस का एक पार्ट कंप्लीट कर दोगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल खत्म कर दोगे और मार्च एंड होते होते इतना मोटिवेशन आ जाएगा, किसी मोटिवेशन के वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेवल 1 वालों को भी ऐसे ही कहूंगा, जीके रास्ता अपना स्ट्रॉन्ग करें। जीके ओल्ड आने की ज्यादा संभावना है, लेकिन न्यू के साथ अपडेट रहें। और कोई डाउट है तो बताओ। कई बच्चों के ये डाउट है कि सर सेकंड ईयर में है, हमारे मान्य होगा या नहीं होगा, या फर्स्ट ईयर में है, हमारी पात्रता मान्य। देखो, एक सीधा सा रूल है, जो फर्स्ट ईयर में है या इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर में है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, अच्छा सेकंड ईयर में है, और इंटीग्रेटेड के थर्ड ईयर में, और बीएससी के जो बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर में, बीएड के फर्स्ट ईयर में है, वो सभी बच्चों की रीट पात्रता क्लियर मानी जाएगी। ठीक है, भले ही मेंस तक आपका, मुख्य परीक्षा तक आपका भले ही फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए, लेकिन अभी रूल है जो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, ये रूल मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, चलो अब बताओ। राजस्थान रामबाण ये मार्च एंड में आएगी 41 जिलों के अनुसार। ये बुक आप लोगों को लेके आनी है अपने पास में, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें एटलीस्ट। ये आ जाएगी 2.0 मार्च एंड में। एक किताब रखें, एसएस के लिए मेरे नोट्स पर्याप्त है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये तो छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। हम तो तूफानों से टकरा के आए हैं, तुम लोग चिंता मत करो। और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो अपने नोट्स सेल्फ बनाएं, मल्टीपल किताबें ला करके, है ना। तो ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। मैंने कई सारी बातें आप लोगों को बता दी, हताई कर ली अपने, काफी अच्छी। आज 300 दिन का प्लान बना लिया है। ये रास्ते लंबे हैं लेकिन हमारे पांव के नीचे होंगे, इसी पे चलते हुए मैं सक्सेस प्राप्त करनी है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, और मां सरस्वती आपके ऊपर मेहरबान रहे। इस साल आपको अच्छी तैयारी के साथ अगले साल सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहां पर समाप्त करता हूं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, आज ज्वाइन करें, होली के बाद में ज्वाइन करें, आपकी इच्छा
बगीचा है। नोट्स बनाना स्टार्ट करें, पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा, सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी और आपकी ज़िंदगी बदलने वाले आप खुद हैं और कोई नहीं है। चलो, कोई भी बच्चे हैं तो जिनके कोई डाउट बचे हुए रह गए वो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ दें। बाकी समझदार सुजान नर अवसर चूके नहीं और सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। बहुत सारी बातें हैं, लखनऊ के लाडे ऐसे खूब घूमते रहते हैं, गुरु जी तय क्या वह कहीं है, हमारी इच्छा हुई जने पढ़ूँ। ठीक है बेटा, जिस समय सद्बुद्धि आए उस समय किताब उठा लेना, अभी 2 महीने बाद या 6 महीने बाद। समय खूब है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये समय खत्म नहीं होगा, ये समय जल्दी खत्म हो जाएगा, बस पढ़ना स्टार्ट करो। जो पढ़ेगा रिजल्ट 100% आएगा। माँ सरस्वती आपके ऊपर मेहरबान हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइज, थैंक यू।